गौतम लाहिरी जी, मुझे ये समझाइए, इस तरीके की बातें खास तौर से इलेक्शन कमीशन जैसे जो संस्थान हैं, जो जो स्वायत्त हैं, और जिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, अगर इंस्टीट्यूशंस के प्रति इस तरीके के आरोपों के साथ श्रद्धा पर सवाल खड़े होने लगेंगे, हम इनको हमने ही बनाया और हम ही इनके तरफ सवाल खड़ा करने लगेंगे, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? नहीं, देखिए, वो तो बात अलग है कि ठीक है कि ठीक नहीं है। ठीक तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। हकीकत यह है कि आजकल हर इशू एक चुनावी राजनीति में बदल दिया जाता है। अगर मैंने जो सुना है अपना कानों से कि ममता बनर्जी खुद शिकायत कर रही थी कि पुलिस एसपी वहां पे मौजूद क्यों नहीं थी, तो पुलिस एसपी का जो मौजूद होना था अगर क्यों नहीं है, इसके लिए इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई किया, मेरे ख्याल में लगता है कि सिक्योरिटी का चूक हुई है, इसलिए सही कार्रवाई किया। इसमें नाराज नहीं, लेकिन ममता बनर्जी इसको भी पॉलिटिकली इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो देखिए, वोट में कितना तब्दील हुआ बात की बात है। चुनाव आयोग तो विवाद में है बंगाल के चुनाव लेके, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ 8 चरण में नहीं, सवाल यह है ना गौतम लाहिरी जी कि किसी को क्या लगता है, कोई कदम किसी इंस्टीट्यूशन का किसी पॉलिटिकल पार्टी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंस्टीट्यूशन पर ही सवाल खड़े करने लगेगा। वो कभी सीबीआई की तरफ उंगली उठाएगा, कभी ईडी की तरफ उंगली उठाएगा, कभी वो कह देगा इलेक्शन कमीशन जो है इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहा है, तो फिर इस देश में जो सिस्टम है उस पर हमारा भरोसा अकीदा रह जाएगा क्या? ये बड़ी बात है ना। जॉन बारला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लें। जॉन बारला, आप लोग इशारों में चला रहे हैं इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन की जो साख है वो अब सवालों में आ गई है, अभी जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। हेलो जी जॉन बारला, आवाज आ रही है आपको? हेलो जॉन बारला को मेरी आवाज ये नहीं जा रही है। संदीपा जी के पास मैं चलना चाहता हूं। संदीपा जी, ये सब चल रहा है, ये सब राजनीति में, चुनाव में सब होता है, सब जायज है, हमने देखा है, लेकिन कहीं पर ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा ना कि हमारे संविधान से ये सिस्टम हमने खुद बनाया है, और इस कहां पर हमारी मर्यादा की लकीरें खींची हुई हैं, या फिर इसका भी ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या है ना, ममता बनर्जी खुद एक इंस्टीट्यूशन बन सकते थे। इतनी देर तक आप लोग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो कि ममता बनर्जी खुद एक इंस्टीट्यूशन बन सकती थी, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं ममता बनर्जी, तो इससे एक्चुअली क्या है ना, एक मतलब जो एक रेस्पेक्ट की हम लोग अगर बात करें, एक विक्टिम कार्ड, एक जेंडर विक्टिम कार्ड वो खेलने पे लगे हुए हैं। वो लोग लोकतंत्र को एक खेल समझ रहे हैं, वो राजनीति को एक खेल समझ रहे हैं, तो ये एक्चुअली जायज नहीं है। ये लोग, यहाँ के लोग इसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये देखना है कि कौन हमारी जो मौलिक अधिकार है, जो हमारी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बात करें। लेकिन ये सब करके ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वैसे आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और दूसरे, आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के साथ किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ उंगलियां ना उठाएं, या ये ना कहें कि वो इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पूरे सेटअप पर फर्क पड़ता है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो उसको ले जाएं, जनता के सामने रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम कवर करने आएंगे, लेकिन ऐसे हवाई आरोप ना लगाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।